बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इस वक्त जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उसी तनाजुर में एक मुलाकात हुई है जो बहुत ही अहम है और इस हवाले से अब बहुत सी बातें हो रही हैं। सहाफ़ी भी इस बारे में बात करें इस मुलाकात के हवाले से और इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है इस पर हम बात करेंगे। पहले आप देख रहे हैं कि अंसार अब्बासी साहब ने ये ख़बर लगाई और फिर ये कहा गया कि जी कुछ जगहों से ख़बर गायब हो गई है, जंग की बाज़ वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन अगर जियो टीवी की देखें उस पर वेबसाइट पर हटाई गई। आते ही अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि जी इमरान खान साहब इंटरव्यू करेंगे जो नाम आए हैं DGISI के लिए उनमें, और जो समरी उनको भिजवाई गई है वजारत दिफा की तरफ से तो उसमें उन लोगों के वो इंटरव्यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ से ये ख़बरें भी हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी दे रहे हैं कि जी पहले तो समरी इस तरह की आई नहीं और जो यानी वजारत दिफा कह लें या अस्करी हुकाम की तरफ से बात आ रही है कि जी अभी तो इस तरह की कोई चीज़ इनिशिएट नहीं हुई। ये बातें भी होती रहीं और फिर ये भी आ रहा है कि एक दो दिन में ऐलान सामने आ जाएगा अंसार अब्बासी साहब की, ये ख़बर है। अब इसी दौरान में मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स चले, एक तो हम उस पर तफसील से अलग बात करेंगे जो ट्रेंड्स चलते रहे, जादूगरनी, पाक पतन की जादूगरनी, सियासी चुड़ैल और इसी तरह से यानी जंतर मंतर की सरकार और ये सब कुछ चल रहा है। मगर ये रात से चलते चलते जो अब टॉप ट्रेंड आ गया वो आ गया कि जी इंटरव्यू के लिए मुमकिना सवालात, इंटरव्यू के लिए मुमकिना सवालात। अब इसमें आप देखें तो एक तो ये चीज़ चल रही है कि जी इमरान खान साहब अगर इंटरव्यू करेंगे DGISI के लेफ्टिनेंट जनरल्स के तो क्या सवालात पूछेंगे, उस पर मजाक भी हो रहा है, मीम्स बनी हुई हैं। लेकिन साथ ही जिस तरह से आपको पता है कि नून लीग का भी एक सोशल मीडिया है, जिस तरह तहरीक इंसाफ का है, तो उनकी तरफ से इसमें बाकायदा बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको कहा जा रहा है। यानी इसी इंटरव्यू के ट्रेंड में, इंटरव्यू को ज़हन में रखिएगा कि मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात हुई है जो डिप्टी नाज़िमुल उमूर हैं अमेरिका की पाकिस्तान में, एंजेला एगलर से। और इसमें कौन कौन मुलाकात में शामिल था और इस मुलाकात की कितनी अहमियत है, इस पर आप सिर्फ मैं एक बात कर देता हूँ। मसलन गरीदा फ़ारूकी साहबा भी ये कह रही हैं कि जी मौजूदा सियासी हालात में तनाजुर में ये मुलाकात बड़ी अहम है क्योंकि एंजेला एगलर अमेरिका की नुमाइंदा हैं और वो मरियम नवाज साहिबा से मिलने आई हैं। अब आप देखिए कि ख़ुद नून लीग का मीडिया इसको इस तरह बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट है और बड़ी ज़बरदस्ती मुलाकात और जनाब, और किस ट्रेंड में, इंटरव्यू के ट्रेंड में। अब ये कौन किसका इंटरव्यू कर रहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। क्या अमेरिका मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू कर रहा है? और उसमें आप बॉडी लैंग्वेज देखिए कि बड़ी वो खुश नज़र आ रही हैं, ख़ुद उन्होंने रिसीव किया है। अब ना तो वो MNA है, ना कोई MP हैं, ना कोई सरकारी ओहदा है, तो अमेरिका उनसे क्यों मिल रहा है? वो एक नायब सदर हैं अपनी पार्टी की। सदर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। क्या उनसे मुलाकात की इस तरह की आप वीडियोज़ देख रहे हैं? और फिर इस मुलाकात में कौन कौन है? परवेज़ रशीद साहब हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं। आप ये वीडियो देखें, उसमें देखें आपको शाहिद खाकान अब्बासी भी नज़र आएंगे, अगरचे उनके चेहरे कुछ थोड़े उतरे उतरे से हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मुलाकात अवामी सतह पर हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल इक़्तिदार अलग चीज़ है और अवाम अलग चीज़ हैं। अच्छा जी, तो इसमें परवेज़ रशीद का मैंने बताया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बताया, इसके साथ साथ जनाब एहसन इकबाल साहब हैं और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर हैं और इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं। तो ये मुलाकात कहाँ हुई है जी? जाती उमरा में। जाती उमरा में मरियम साहिबा की जो रिहाइशगाह है, बहुत ज़बरदस्त वसीओ अरीज़ वो इलाका, पता नहीं कितने हज़ार कनाल और किस तरह, तो वो उनका ड्राइंग रूम बड़ा ख़ास है। पूरा एक मंजर कशी आप देखें उसकी तो आपको नज़र आएगा कि आज भी इतने केसेस के बावजूद भी कितना शाहाना अंदाज अब भी है उनका। तो उसमें वो आपको गोल्डन कलर और शेरों के मुजस्समे और ये सब कुछ बड़ा मिलेगा। तो इसका बड़ा अहम पैगाम है। फिर ये नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है जी वो जहाँ नवाज शरीफ बैठते हैं वहाँ मरियम बैठी हुई हैं। अब आप देखिए कि आप कहेंगे कि उसामा को क्या हो गया, एक मुलाकात ही तो है। तो जी एक तो ख़ुद वो दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये वो दिखा रहे हैं कि हमारे सर पर हाथ रख दिया गया है। और एब्सोल्युटली नॉट के बारे में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे अमेरिका को तो फिर उसके हवाले से आपको चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी, उसका रद्द-ए-अमल भी होगा। तो जब आप ख़ुद मुख्तारी की तरफ जाते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके नताइज होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने फिर बयान दे दिया है
कि जी पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर सेल, पाकिस्तान अब बिकेगा नहीं, हम किसी की कठपुतली नहीं बनेंगे, इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया है। तो अब देखिए कि किसको नहीं पता, बार बार बात होती है जी जो बाइडन फ़ोन नहीं कर रहे इमरान खान को, जो बाइडन फ़ोन नहीं कर रहे। वो जो बाइडन, आप वो तस्वीर देखिए कि जब नवाज़ शरीफ दौरा करते हैं तो जो बाइडन ने किस तरह उनके हाथ रखा हुआ है कंधे पे, जैसे कोई अपना बच्चू नहीं होता, बच्चू ऐसे हाथ रखा हुआ है बड़े ख़ास अंदाज से, और वो जनाब ऐसे नवाज़ शरीफ साहब सर झुकाए हाथ बांधे हुए हैं। तो ये जेस्चर्स बड़े अहम होते हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है इस लिहाज से। मरीम साहबा भी अमेरिका के दौरे पर गई थी उनके साथ, तो तब से बड़े ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं। अब आप कहेंगे जी अमेरिका का पाकिस्तान में क्या लेना देना, तो अगर लेना देना नहीं है तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, विकीलीक्स है जिसको सब मानते हैं, इसीलिए तो उसके खिलाफ जनाब अमेरिका भी हो गया कि वो सब जो केबल सामने आई वो सब सच थी, लीक हुई। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, विकीलीक्स में मौजूद है, कि वो अमरीकियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि जी आप कभी मुझे भी वज़ीर-ए-आज़म बनाकर देखें, कभी हमें भी मौका दें, तो कुछ तो होता है। फिर मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जी CIA कह रहा है कि जी हमारे जासूस, हमारे इन्फॉर्मर्स या जिनको हमारी एजेंसियां अपने साथ जोड़ती हैं वो बंदे एक्सपोज हो जाते हैं, तो हमें अब बेहतर तरीके से निज़ाम चलाना है। तो जासूस या इन्फॉर्मर्स ही नहीं होते, सियासतदानों में भी अपने लोग बनाए जाते हैं, बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो बहरहाल तो जनाब अमेरिका का भी यहाँ इंटरेस्ट है। अभी देख लें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीख रहे हैं कि जी शाम से और इराक़ से अब जंगजू जो हैं वो अफ़गानिस्तान लाए जा रहे हैं, रूस की अमेरिका से नहीं बनती, तो वो अब यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान अलग गुस्से में अमेरिका से कि जी आप वादे पूरे नहीं कर रहे। और फिर आप देखिए कि मरीम साहबा ने क्या कहा था जब DJISI उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ने दौरा किया था काबुल का, तो मरीम साहब ने कहा था कि हमें क्या ज़रूरत है दूसरे ममालिक के मामला में मुदाखलत करने की, हैं जी। लेकिन जब ये सारा फॉल होने वाला था तब नवाज़ शरीफ से मुलाकात की थी अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने, हमदुल्ला मुहिब ने, और उसकी बड़ी हेडलाइंस बनी थी, तो वो मुदाखलत नहीं थी। तो आप समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इंटरेस्ट अमेरिका खुद कह रहा है। अभी उनके नायब वज़ीर ख़ारजा आई थी तो उन्होंने अमेरिका में जाकर, भारत में जाकर यही कहा था कि जी हमारा बड़ा नैरो है पर्पज़, बड़ा स्पेसिफिक, कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ मामला पाकिस्तान के से रखते हैं अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, ठीक है जी। तो अफ़गानिस्तान में पॉलिसी जो इमरान खान की है कि वो कह रहे हैं जी कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं अफ़गान तालिबान के साथ, वो किसी सूरत अमेरिका उसके साथ नहीं है। अमेरिका शदीद गुस्से में है इमरान खान पर, और वही पॉलिसी जो है कि मुदाखलत ना करें, हमदुल्ला मुहिब और वो जो पहले गवर्नमेंट थी उसके साथ अमेरिका भी था, तो वो कौन पॉलिसी लेकर चल रहा है? बिल्कुल ठीक, मरीम नवाज़ साहिबा चल रही हैं। और इसके साथ आप देखिए कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जब कहा जाता है तो बरतानिया और अमेरिका आपको एक नज़र आते हैं। तो बरतानिया में कौन रह रहा है? नवाज़ शरीफ साहब रह रहे हैं। तो वो आपको पता ही है वो केस भी चल रहा है कि उनको निकालने का, या किस तरह वो अपील में भी गए हुए हैं। तो बरतानिया के साथ रहेंगे, उनकी हुकूमत के साथ, उनकी एजेंसियों के साथ, तो तभी बातें अच्छी तरह चलेंगी। तो इस लिहाज से आप सब चीज़ समझ गए हैं। तो ममालिक के और जो सुपर पावर है वो अपनी लॉबिंग करती है। अभी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं आया कि जी ये पाकिस्तान सपोर्ट करता है अफ़गान तालिबान को, अफ़गान तालिबान की हुकूमत ही इनकी वजह से आई है। ख़ुद अशरफ गनी ये कहता रहा, और इसी तरह अहमद मसूद, जितने भी हैं सब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते रहे। तो बात यह है कि अमेरिका लॉबिंग तो कर सकता है, डॉलर्स भी उसके पास हैं, बहुत ज़्यादा कुछ वो कर सकता है। उसके पास IMF भी है, उसके पास दीगर इदारे भी हैं, डॉलर्स भी उसी के हैं। ऊपर नीचे माशी तौर पर भी ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश हो सकती है कि जिनको हम चाहते हैं उनसे कुछ करके। तो वरना मुझे बताएं जी इस माहौल में, और स्टेटमेंट ये आई है कि अमेरिका की नाज़िमुल उमूर ने मुलाकात की है मरीम नवाज़ साहिबा से, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर मरीम नवाज़ साहिबा से बात हो रही है। मुल्क की सियासत पर भी अमेरिका बात कर रहा है मरीम साहिबा से। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप बता दीजिए, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ चलता रहा है कि जी अमेरिका हुकूमतें यहाँ गिराता भी है, अमेरिका यहाँ हुकूमतें बनाता भी है, ये माजी में कहा जाता रहा है। और इसके साथ साथ जब सुपर पावर था तो पाकिस्तान की तारीख़ है कि जी अमेरिका की मुदाखलत यहाँ पर रही है। तो क्या अब इमरान खान उनको सूट नहीं कर रहा, तो वो चाहते हैं कि इमरान खान की जगह कोई और लाया जाए। ख़ुद नून लीग की तरफ से ट्रेंड चला जा रहा है कि जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर से मिलने आई है ये जो है एंजेला एगलर, ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा से मिलने आई है। ये ख़ुद उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनके दावे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट
क्या फ़ैसला कर रही है या क्या फ़ैसला कर चुकी है, और उसको वो दिखा रही है और उसके लिए वो खेल बना रही है। आगे अब ज़ाहिर है कि चीज़ें जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी तो आप लोगों को भी फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो आपको नज़र आ रहा है मामला, इसको भी कैश करवाने की कोशिश हो रही है। और आपने बयानात से भी देख लिया कि लग रहा है कि ये वो मौका है कि जिसमें कोई खेल रचाया जा सकता है। तो फिर पता नहीं ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस मौके पर अगर कोई खेल बना दिया जाए तो फिर कुछ हम कप्तान को क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।